तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने फ़ोन से ही नया बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं। तो ऑनलाइन करने से पहले आपके पास निम्नलिखित डॉक्यूमेंट रहना ज़रूरी है। तो सबसे पहले पहचान के लिए आपके पास आपका आधार कार्ड या फिर वोटर ID कार्ड रहना ज़रूरी है। इसके अलावा भी और डॉक्यूमेंट है जो कि आप वीडियो में आगे देखेंगे। उसके बाद जो आपके पास अगला डॉक्यूमेंट रहना चाहिए वो है ज़मीन का रसीद, जहाँ के लिए आपको लाइन पास कराना है। यदि घर का कराना है तो घर का दस्तावेज, या फिर यदि एग्रीकल्चर के लिए ऑनलाइन करना है तो जो खेत का रसीद होगा वो लगेगा। वहीं आप जिसके नाम से ऑनलाइन कर रहे हैं और उनके नाम से ज़मीन नहीं है तो ज़मीन के रसीद के साथ में आपको वंशावली भी लगाना ज़रूरी है। उसके बाद फ़ोटो और मोबाइल नंबर। तो ये 4 डॉक्यूमेंट आपके पास रहना ज़रूरी है। पहला आधार कार्ड, दूसरा ज़मीन का रसीद, तीसरा मोबाइल नंबर और चौथा फ़ोटो। अब ये 4 डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल हैं। तो चलिए वीडियो में आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में आना है और यहाँ पर सर्च करना है सुविधा। उसके बाद सर्च करने के बाद जो पहला ऐप आएगा इसको इंस्टॉल करके ओपन करना है। अब ओपन करने के बाद इस पॉपअप को क्लोज करना है। फिर उसके बाद ऊपर ही न्यू कनेक्शन सर्विसेज का ऑप्शन दिखेगा, तो इस पर क्लिक करना है। अब क्लिक करते ही अप्लाई न्यू कनेक्शन करके लिंक मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करके नीचे स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करके प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है और फिर सेंड OTP पर क्लिक करना है। अब जैसे ही सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके डाले गए मोबाइल नंबर पर OTP कोड जाएगा, तो उस OTP कोड को यहाँ पर डालकर वेरीफाई करना है। अब OTP वेरीफाई करते ही यहाँ पर सबसे पहले ब्लॉक सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर पंचायत और फिर यहाँ पर विलेज। अब तीनों यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले डिवीज़न सेलेक्ट करना है, उसके बाद सब डिवीज़न और फिर सेक्शन। ये तीनों सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते हैं यहाँ पर कनेक्शन टाइप पूछेगा, तो सबसे पहले डोमेस्टिक यानी कि घरेलू है, उसके बाद कमर्शियल और फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे एग्रीकल्चर है। तो आपको अपने ज़रूरत के अनुसार ऑनलाइन करना है। तो हम यहाँ पर डोमेस्टिक के लिए ऑनलाइन करना चाहते हैं यानी कि घरेलू कनेक्शन। तो पहला जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करेंगे। अब सेलेक्ट करते ही यहाँ पर पूछ रहा है क्या आपके पास पहले से कनेक्शन है, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, हाँ या ना का। तो आपको नो सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फेज या लोड रेंज पूछ रहा है, जिसमें बहुत सारा ऑप्शन है, तो आपको अपने ज़रूरत के अनुसार सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है KJ, उसके बाद DS1, DS2 और DS3। उसके बाद यहाँ पर फेज है, ये फेज 1, फेज 3 और ये फेज 3। उसके बाद यहाँ पर लोड रेंज है, जो सबसे पहला है वो 1 से 250 वाट, उसके बाद 1 से 7 किलोवाट, फिर उसके बाद 5 से 70 किलोवाट और फिर 7 से 70 किलोवाट। तो आपको यहाँ पर अपने ज़रूरत के अनुसार सेलेक्ट करना है। जैसे हम जो दूसरा ऑप्शन है फेज 1 का डोमेस्टिक DS1, हम ये सेलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर लोड पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर 1 किलोवाट के लिए ऑनलाइन करना चाहते हैं। यहाँ पर 1 से 7 का रेंज है, तो हम 1 किलोवाट के लिए ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो 1 लिखेंगे और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अप्लीकेंट नेम पूछ रहा है, तो जिसके नाम से ऑनलाइन आवेदन करना है उसका नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से उसका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम या हस्बैंड नेम लिखेंगे और फिर अंतिम में नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। हम नेक्स्ट पर क्लिक करते ही यहाँ पर एड्रेस पूछेगा, तो एड्रेस आपको जहाँ पर भी बिजली पास कराना है वहाँ का एड्रेस डालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हाउस या बिल्डिंग नंबर, उसके बाद स्ट्रीट, फिर उसके बाद एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3। उसके बाद यहाँ पर सिटी डालना है, तो एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 में आप अपने ग्राम या पोस्ट का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद पिन कोड डालना है और फिर अंतिम में यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है। तो ईमेल आईडी डालना ज़रूरी नहीं है, तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। अब सभी एड्रेस डालने के बाद नीचे नेक्स्ट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रीव्यू देखने को देगा, तो प्रीव्यू फॉर्म पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपने जो भी डिटेल्स भरा होगा सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको एक बार सभी डिटेल्स मिला लेना है। जब सभी डिटेल्स सही हो तो यहाँ पर बैक करना है और फिर नीचे जो ऑप्शन है सबमिट बेसिक डिटेल्स का, इस पर क्लिक कर देना है।
अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबमिट एंड प्रोसीड का ऑप्शन आ जाएगा, जिस पर क्लिक कर देना है। अब क्लिक करते ही आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। लेकिन आपका जो एप्लीकेशन है वो अभी फाइनल सबमिट नहीं हुआ है। यहाँ पर जो रिक्वेस्ट नंबर दिखा रहा है इसको आपको सेव करके रखना है, आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट का जो नीचे ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर दे रहा है उसको अपलोड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एप्लीकेंट फ़ोटो यानी कि जिसके नाम से आवेदन कर रहे हैं उसका फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना है। फिर उसके बाद सेलेक्ट आईडी प्रूफ में कोई भी आईडी प्रूफ यहाँ पर अपलोड करना है, जैसे कि पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, अदर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, फिर उसके बाद राशन कार्ड, फिर बीपीएल कार्ड। तो इतना सारा में से कोई भी आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो हम यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड करेंगे, इसके लिए आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर ऑनरशिप डॉक्यूमेंट मांग रहा है, जिसमें आपको ज़मीन का रसीद अपलोड करना है। यदि आपके नाम से ज़मीन का रसीद नहीं है तो आप इसमें वंशावली भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस प्रूफ में आपको सिलेक्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करके आप यहाँ पर पासपोर्ट, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एलपीजी कनेक्शन कार्ड या फिर गवर्नमेंट द्वारा इशू टेलीफोन बिल या अदर कोई आईडी कार्ड जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया हो उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर फ्रंट पेज और लास्ट पेज दोनों अपलोड कर सकते हैं। अब सभी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करके दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एप्लीकेंट फ़ोटो पूछ रहा है, तो एप्लीकेंट फ़ोटो पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से कैमरा ओपन हो जाएगा। तो आपको जिसके भी नाम से ऑनलाइन करना है उसका फ़ोटो क्लिक कर देना है और फिर अपलोड पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। बाकी सभी डॉक्यूमेंट के लिए भी सेम प्रोसेस है, आपको सेम तरीके से क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो कैमरा ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद बारी बारी से सभी फ़ोटो खींचकर यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऑनरशिप डॉक्यूमेंट में साइज़ दे रहा है 10 MB का और ये PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। तो इसके लिए आप डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप का यूज कर सकते हैं। इसमें आपका जो जो भी ऑनरशिप डॉक्यूमेंट है जैसे ज़मीन का रसीद या फिर वंशावली हो गया उसको बारी बारी से इस तरह से फ़ोटो खींच सकते हैं। फ़ोटो खींचने के बाद ये जो अंतिम में सही का आइकन आएगा इस पर क्लिक करेंगे तो आपने जो जो भी डॉक्यूमेंट का फ़ोटो खींचा होगा वो सभी एक ही PDF में आ जाएगा। अब इसको सेव करने के लिए सेव आइकन पर क्लिक करना है, फिर इंटायर डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर फॉर्मेट में PDF सेलेक्ट करना है और अंतिम में इसको अपने डिवाइस में सेव कर लेना है। अब उसके बाद सेव करने के बाद आपको इसको अपलोड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेव हो चुका है। अब अपलोड करने के लिए सेलेक्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा जो फाइल होगा वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, फिर ओके पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपलोड पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही अपलोड पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो डॉक्यूमेंट का PDF फाइल होगा वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। अब हम ओके पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पर एड्रेस प्रूफ पूछ रहा है, जिसमें हमने आधार कार्ड पहले से सेलेक्ट किया है। तो आधार कार्ड का जो फ्रंट साइड होगा और फिर लास्ट पेज होगा, दोनों को यहाँ पर सेलेक्ट करके बारी बारी से अपलोड कर देना है। तो सबसे पहले फ्रंट पेज पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आधार कार्ड का जो फ्रंट साइड होगा उसको यहाँ पर फ़ोटो खींचकर अपलोड करेंगे। अपलोड करने का प्रोसेस सेम टू सेम है पहले वाला। सबसे पहले फ़ोटो खींचना है और फिर अपलोड पर क्लिक करेंगे तो ये अपलोड हो जाएगा। उसी तरह आपको आधार कार्ड का जो लास्ट पेज है यानी कि बैक साइड, इसको भी सेम तरीके से फ़ोटो खींचकर अपलोड करना है। अब जैसे ही ओके पर क्लिक करके अपलोड करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो रिक्वेस्ट नंबर मिला है इसको कॉपी करके रखना है। अब चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इसका स्टेटस चेक करना है। तो इसके लिए बिजली विभाग का ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पर आप रिक्वेस्ट नंबर डालकर गेट OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके नंबर से जो ऑनलाइन हुआ होगा उस पर OTP जाएगा। फिर वेरीफाई करके आप इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। तो इस तरह आज के इस वीडियो में आपने जाना कि नया बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर भी ज़रूर करें और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।